हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन मैं लेकर आ चुका हूँ गाइस आपके लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है ये। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस। हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड का समय आपको मैं दूंगा, जिसमें आपको क्वेश्चन लगाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर बता सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो 5 सेकंड का समय गाइस आपको मिलता है। टाइम इज ओवर, टाइम ओवर हो चुका है बच्चों आपका। आइए देखते हैं किस प्रकार आप इस सवालों को कर पाएंगे। मैं आपको पहले भी ऐसे सवाल आपको बता चुका हूं और आपको एक नियम भी बताया था मैंने इस सवाल को करने का। नियम क्या होता है बच्चों, देखिए, आप या तो क्लॉकवाइज चलेंगे, या तो आप क्लॉकवाइज चल सकते हैं ऐसे सवालों में, या आप एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं। ये दो तरीके होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इस सवाल में एक तीसरा तरीका भी आता है, ये ट्रिक से आपको बताऊंगा। गारंटी से आप 2 सेकंड में सवाल को पूरा कर देंगे। देखिए, यहां से ये 8 है, हो सकता है ये वाला इसका संबंध इससे हो सकता है इसका संबंध इससे हो। तो ये भी आपको जानकारी देखनी है कि हो सकता है ऐसा भी हो सकता है इन दोनों का आपस में संबंध हो। तो 3 तरीके से इन सवालों को करा जा सकता है। क्लॉकवाइज चल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं, और आप या इसमें आपको देखना है आमने सामने की संख्या कुछ ना कुछ उसमें हो रहा होगा जो आप उसमें समझ सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 6 को पकड़ता हूँ, 6 का वर्क करता हूँ, 36 यहाँ पे नहीं आता। लेकिन मुझे जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं 6 को यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे 3 मुझे प्राप्त हो रहा है। और अगर 3 की पावर 3 यानी 3 की क्यूब मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो मुझे 27 यहाँ पे देखने को मिल रहा है गाइस। और मुझे पता है 6 के सामने 27 यहाँ पे रखा हुआ है, तो मुझे पता चल गया कि इसमें आधा करके क्यूब किया गया है। उसी प्रकार मैं 8 को देखता हूँ, अगर मैं 8 को 2 से भाग देता हूँ बच्चों, तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे 4 आएगा। और 4 की यदि मैं क्यूब कर देता हूँ तो मुझे पता चल गया यहाँ पे 64 आएगा। ये मैं सेटिस्फाइड हो गया। हाँ, इसका संबंध किस तरीके से है आप भी समझ पाएंगे। उसी प्रकार मैं यहाँ पे 10 देता हूँ और 10 को मैं यहाँ से 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो 5 आ जाता है। और 5 की ऐसे ही क्यूब मैं यहाँ पे करूँगा तो 125 यानी 125 आपका सही आंसर आ जाएगा। आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। गाइज, कितने बच्चों ने ये सही किया है कमेंट में जाके जरूर बताएं कि आप लोगों का किस किस का ये क्वेश्चन सही हुआ था। चलिए गाइज, टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ पे चलने वाले हैं। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि 29 फरवरी का दिन सोमवार है तो महीने का 11वां दिन किस दिन पड़ेगा। तो 11वां दिन पूछा है आपसे। 5 सेकंड का समय मिलता है गाइस आपको। टाइम इज ओवर, टाइम ओवर हो चुका है बच्चों। आ जाइए किस प्रकार इन सवालों को करने हैं। मैंने आपको बताया था कैलेंडर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। यदि 29 फरवरी का दिन सोमवार है, अब 29 फरवरी का दिन सोमवार है तो आपको ये तो पक्का पता चल गया है कि वो वर्ष जो है लीप ईयर है, क्योंकि लीप ईयर वर्ष में ही 29 आती है। अब इसने आपसे पूछा है, मान लिया 29 तारीख को, अब इसने आपको बताया है 29 तारीख, 29 जो तारीख है 29 फरवरी, 29 फरवरी को यहाँ पे क्या है, सोमवार है बच्चों। अब 29 को सोमवार है तो आप क्या करना है, आपको जाना है 11 यानी 11 तारीख को। इसने पूछा है कि 11 तारीख को कौन सा दिन होगा, 11 तारीख को। अब आपको पता है हर 7 दिन बाद आपका दिन रिपीट होता है। तो अगर मैं इसमें से 7 यहाँ से माइनस कर देता हूँ तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे 22 आ जाएगा, और 22 को भी सोमवार होगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ से 7 और घटा देता हूँ बच्चों तो कितना आ जाएगा, आप बता सकते हैं मुझे कितना आएगा। अगर मैं यहाँ से 22 में से 7 घटाऊं तो 15 आपका आ जाएगा, 15 यानी मुझे पता चल रहा है 15 का भी सोमवार मुझे यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अब आपको 11 पे जाना है। 11 के बाद क्या आता है, 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, 14 आता है और 15 आता है बच्चों। अब 15 से यहाँ पे सोमवार है, सोमवार से पीछे क्या आएगा, रविवार आएगा, रविवार से पीछे शनिवार आएगा, शनिवार से पीछे बच्चों क्या आएगा आपका, शुक्रवार आएगा, और शुक्रवार से पीछे क्या आएगा बच्चों आपका, बृहस्पतिवार आएगा आपका। तो 11 तारीख यानी 11 दिन बाद इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, बृहस्पतिवार आ जाएगा, बृहस्पतिवार। ये 11 तारीख को पूछा है, यानी 11वां दिन, यानी पहली तारीख से 11वां दिन कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता है तो गाइस मैं गारंटी देता हूँ आप मात्र
3 सेकंड में इस सवाल को करके आगे बढ़ जाओगे और आपको पता होगा कि जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर आपने टाइम मैनेज कर दिया तो आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सवालों को कर पाएंगे गाइज। चलिए गाइज, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी। तो पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रश्न आकृति आपको दी गई है और दर्पण आकृति के ऊपर रखा हुआ है R और S पर। आपको उसकी छाया बतानी है किस प्रकार की होगी। 5 सेकंड का समय मिलता है गाइस आपको। टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम ओवर हो चुका है। बालकों एक चीज आपको मैं यहाँ पे बता दूं, जितने भी बालक जो है रीजनिंग से डरते हैं ना, उनको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर रीजनिंग आपने अच्छी तरीके से पढ़ी है तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका जो है दर्पण यहाँ पे रखा हुआ है, ये ऊपर आपका दर्पण रखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको सिंपल में बता रहा हूँ, ये दर्पण है आपका यहाँ पे। और इस दर्पण में मतलब होता है, मैंने आपको 2 चीज बताई थी। अगर आपका मिरर आ जाता है यानी दर्पण आ जाता है तो लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं, यानी लेफ्ट और राइट जो होते हैं आपस में बच्चों ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आपका जल प्रतिबिंब आता है तो जल प्रतिबिंब में बच्चों क्या होता है, अप और डाउन चेंज होते हैं। ये वाले 2 चीज, ये एरो आपको याद रखने हैं कि दर्पण में भैया ये होता है और जल में भैया ये होता है। ये चीज आपको याद रखना है बालकों। अगर ये चीज आप भूल गई तो समझ लीजिए आपने अपने जिंदगी के साथ बहुत बड़ा धोखा कर लिया है। लेकिन आपको ये चीज नहीं भूल रही है बच्चों। चलिए देख लेते हैं अब किस प्रकार हम इसे करते हैं। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है ये क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब है या जल प्रतिबिंब है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये जल प्रतिबिंब भी हो सकता है क्योंकि ऊपर है, लेकिन लेफ्ट और राइट वही बात है। ऊपर होगा तो उसका नीचे हो जाएगा, साइड में होगा तो जहां भी दर्पण आपको हो उसी तरीके से आप जो है यहाँ पे कर दीजिएगा। मैं यहां से देखूंगा तो मैं इसको उल्टा ऐसे ये वाली चीज ऊपर पहुंचा दूंगा बच्चों। यहाँ ये चीज आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर वाली चीज बच्चों नीचे आ जाएगी। अब नीचे ऊपर वाली चीज नीचे आ गई, लेकिन आपको यहाँ पे देखने को एक ही चीज मिल रही है गाइज। आप देखते ही आंसर बता सकते हैं। ये वाली चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये पूरा बड़ा है आपका वर्ग, ये वर्ग जो है नीचे आएगा बच्चों, नीचे। और ये फुट पर है तो ये यहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। क्योंकि ये अगर आपने ये कर दिया, ये वाली चीज अगर आपने कर दी यहाँ पे, ये वाली चीज आप यहाँ पे करेंगे तो ही आपका सही आंसर आ जाएगा बच्चों। अब आपको ए और बी या सी डी में से कौन सा बच्चों लग रहा है, तो सही आंसर आपका होने वाला है। क्योंकि इसमें आपको यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे आप ये चीज देखेंगे ना, जब आप ये चीज देखेंगे यहाँ पे ये वाली चीज़, तो ये यहाँ आपको पता चल जाएगा किस तरीके से। देखिए इसमें किस तरीके से आ रहा है, इसमें किस तरीके से आ रहा है, इसमें किस तरीके से, लेकिन इसमें बिल्कुल सही आ रहा है बच्चों, बिल्कुल सही आ रहा है, इसमें बिल्कुल सही आ रहा है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको करना है। ऐसे सवाल में आपको कंफ्यूजन हो सकता है तो एक बार तसल्ली से देख लेना सवाल को किस तरीके से इसमें जल प्रतिबिंब रखा हुआ है। आप यहाँ से सवाल को पकड़ पाएंगे क्योंकि यहाँ ये वाली चीज़ बिल्कुल इसके नीचे है, लेकिन इन सब में वो अंदर गई हुई है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बालकों कितने बालकों ने ये सही करा है सवाल कमेंट में जरूर बताइए बच्चों। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गई श्रृंखला को पूरा करना है आपको। किस प्रकार आपको ये पूरा करना है। 5 सेकंड का समय है बालकों आपके पास। टाइम इज ओवर, टाइम ओवर हो चुका है बच्चों। आइए देख लेते हैं किस प्रकार आपको ये सवाल करने हैं। बच्चों नीचे दिए गई श्रृंखला है। श्रृंखला मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी मैं सवाल कराता हूं आपको श्रृंखला का तो ये बताता हूं 99% आपके गैप से सवाल हो जाएंगे और बाकी 1% में आपके अदरवाइज नियम लगेंगे। ये चीज अपने माइंड में बालकों आपको क्लिक कर लेनी है। जब भी आप रीजनिंग के सवाल पे जाएं तो ये माइंड में आपके सेट हो जाने चाहिए कि हमें सबसे पहले इसको गैप से करना है। अब देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे सवाल को देखता हूं तो मुझे देखते ही एक चीज का आभास हो रहा है यहाँ पे डायरेक्टली कि मैं अगर
4 का यहाँ पे वर्ग कर देता हूँ बच्चों तो 16 आता है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस कर दिया इस वर्ग में से -1 किया है। उसी प्रकार 6 का मैं वर्ग करता हूँ -1 कर दिया इन्होंने। 8 का वर्ग करता हूँ 64 -1 कर दिया। 7 का वर्ग करता हूँ बच्चों -1 करता हूँ तो 49 और 49 में से एक गया बच्चों, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। आंसर आपका 48 हो जाएगा। कितने बच्चों को इस सवाल में प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो गाइज अपनी गाड़ी को साइड में लगाइए और देखिए आप कहाँ गलती कर रहे हैं, तभी आप सवाल सही कर पाएंगे मेरे बच्चों। अगर आपने ऐसी गलती दोबारा करी ना तो समझ लीजिए आप जो है बहुत पीछे जा रहे हैं। मैं चाहता नहीं आप पीछे जाएं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे जो है चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइज 6:64 और समानुपात आपको 11 कितना होने वाला है। मात्र 5 सेकंड का समय आपके पास। टाइम इज ओवर, टाइम ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है बच्चों आपका टाइम। आ जाइए देख लेते हैं किस प्रकार सवाल आपको करने हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं डायरेक्टली, मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर मैं 6 में यहाँ पे, अगर मैं 6 जो मेरा है, अगर इस 6 में मैं बच्चों यहाँ पे 2 जोड़ देता हूँ, 2 ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे 8 हो जाता है। और 8 का मैं यहाँ पे वर्ग करता हूँ तो 64 बच्चों मुझे प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार यदि मैं 11 में +2 कर देता हूँ बच्चों तो यहाँ पे 13 हो जाता है। और 13 का मैं वर्ग करता हूँ तो 169 यानी 169 मुझे पता चल रहा है। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मात्र 2 सेकंड के सवाल को यदि आप नहीं कर पाए तो बच्चों आपको तैयारी करने की जरूरत है और एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करो। तो बच्चों ये थे आज के हमारे टॉप 5 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। धन्यवाद।